हेलो बच्चों। तो ये जो वीडियो है क्लास 10th की रियल नंबर की है, इंट्रोडक्शन वीडियो है क्लास 10th के लिए। और इसमें आप इस वीडियो पे आए तो बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। एक बार आप इस वीडियो को पढ़ के देखिए, आपकी छोटी छोटी डाउट भी क्लियर होंगे। अगर आपने पिछले क्लासेस में कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें मतलब अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं तो यहाँ पे पढ़िएगा, आपको एक छोटी छोटी चीज़ें बताई जाए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताते हैं क्या कहते हैं रियल नंबर क्या होता है। आप समझिए रियल नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जो हमारे रियल हो मतलब असली हो, ठीक है ना। आप समझिएगा असली नंबर क्या कहते हैं, जो 1 से लेके जीरो से लेके 9 तक हो। अच्छा, 0 से लेके 9 तक में सारे नंबर आ जाएंगे। यस, सारे नंबर आ जाएंगे, ऑल नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। ऑल नंबर्स आ जाएंगे कैसे, अब समझिएगा। जैसे कि अगर मुझे 11 बनाना है, ठीक है ना, क्या बनाना है 11, तो इसी के बीच के नंबर होगा 1 और 1 को ले लिया। अच्छा 99, तो मतलब कि सारे नंबर जो हमारे छोटे छोटे नंबर बने जो भी, वो 0 से लेके 9 तक है। मतलब कि हमारे 10 ही डिजिट होते हैं, 10 ही डिजिट रियल नंबर के कितने 10 ही डिजिट होते हैं, उससे सारे नंबर हमारे बन जाते हैं, चाहे आपको जितना भी बड़ा नंबर बनाना हो, ठीक है ना। समझिए ये होता है हमारा रियल नंबर। अब हम बात करते हैं इसके अंदर की छोटी छोटी बातों को, बताते हैं आपको। देखिए जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है बताता हूँ मैं। नेचुरल नंबर, आप शायद बहुत लोग अगर बुक से पढ़ रहे होंगे या फिर स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो शायद उनको नेचुरल नंबर नहीं बताया जाएगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी नहीं काम आएगा तो बाद में काम आएगा, ज़रूर काम आएगा। इस क्लास में आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है ना। नेचुरल नंबर क्या होता है, द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ऐसे नंबर जो है हमारे 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे बोला जाए तो वो हो जाएगा 1 2 3 और हमारा चलता जाएगा ये इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा होगा। अच्छा इन्फिनिट क्या होता है आप जानते हैं, इन्फिनिट क्या होता है समझिए। इन्फिनिट, इस सिंबल को बोलते हैं इन्फिनिट। क्या बोलते हैं, इन्फिनिट। अगर नहीं आप जानते तो बता देते हैं, इन्फिनिट का मतलब होता है अनंत। क्या होता है, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। अच्छा होल नंबर क्या होता है समझिएगा, हम छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल छोटी छोटी लाइन में बता देंगे आपको। आपको इतना समझ में आए तो बताइएगा, ठीक। द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी। ऐसे नंबर जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जाते हैं, मतलब जिसका कोई अंत ना हो। कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, जिसका कोई अंत ही नहीं हो रहा हो। चलो एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 और ये हैंड्स ऑन। अच्छा एक बात बताइए, आपने नेचुरल नंबर और होल नंबर में कुछ नोटिस किया कि अगर हम 0 में नेचुरल नंबर जोड़ दें, 0 में नेचुरल नंबर जोड़ दें तो वो होल नंबर बन जाता है। बात सही कि नहीं, होल नंबर बन जाता है। मतलब कि एक 0 को अगर जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। इतना समझ आना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपने पिछले क्लास में नहीं पढ़ा है तो इस क्लास में अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। अब इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स, ये सब चीज़ें आपकी बुक में नहीं लिखा है पर टेंशन ना लीजिए, ये सब काम आएगा। मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ये इंट्रोडक्शन वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, एक बार देख लेंगे आपका इसमें भी बहुत कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। एक बार आप पढ़ के देखिए। अच्छा इंटीजर्स क्या होता है समझिएगा। इंटीजर्स ऐसे नंबर, द नंबर हैज़ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर जिसको हम पॉजिटिव नंबर को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर उसको हम कहते हैं नॉन नेचुरल नंबर कह सकते हैं, नॉन नेचुरल नंबर, ठीक है। जो हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते मतलब उसमें निगेटिव लगा दो, ये हमारे बन जाएंगे, ठीक है ना। और एंड 0, अरे 0 जो है ना वो ना पॉजिटिव नंबर है ना निगेटिव नंबर, वो न्यूट्रल है, इसलिए इसको अलग से लिखा जाता है। अगर कई जगह पे आप पढ़ रहे होंगे, हमको नहीं पता, आप कहीं से भी पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। एक बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आप तो इसको क्लियर कर लीजिए कि जो हमारा 0 है ना वो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, वो न्यूट्रल नंबर होता है, ठीक है ना। अब समझिए ये क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिट से चलते जाते हैं ये, ठीक है ना। और ये 2 3 1 अप टू 0 और अप टू ये भी इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है ना। अप टू ये भी इन्फिनिट तक जाएगा। अभी इन्फिनिट का मतलब हमने बता दिया है कि आते अनंत होता है, इतना समझ जाएगा, ठीक है ना। हम ये जो वीडियो को है ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे और बढ़िया से सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब इन टीचर्स क्या मैंने बता दिया, अब देखिए और मैं बताता हूँ क्या होता है, समझिएगा। पूरे क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका। नहीं समझेंगे तो अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए रेशनल नंबर, ये जो हम टॉपिक को लेने जा रहा हूँ ये समझिएगा, ये जो है इस चैप्टर का ये बेस है, ठीक है ना। इसलिए इसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको कुछ भी समझना है, अच्छे से समझना है, तो रेशनल नंबर में मतलब कि रियल नंबर में रेशनल नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही टॉपिक से
एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है ना। आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए बस, ठीक है ना। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर, अच्छा देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी, मेरे पी अपॉन क्यू, ठीक है, पी अपॉन क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और क्यू हमारा जीरो ना हो, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, अच्छा चलिए मैं बताता हूँ ना आपको, ठीक है, समझिएगा कायदे से। हाँ ठीक है, तो समझिएगा ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, मतलब कि 3/2, क्या ये हमारा रेशनल नंबर है? यस, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर, ठीक है। छोटी छोटी बातें को लूँगा मैं, आप लोग बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, क्या ये 7/9 क्या ये हमारा रेशनल नंबर है? तो बिल्कुल आप कह सकते हैं हाँ है रेशनल नंबर, बिल्कुल है। अच्छा ये बताइए, क्या 8/0 क्या ये रेशनल नंबर है? तो आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि क्यों यहाँ पे जीरो हो जा रहा है, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक। और बात करते हैं हम, ये आप बताइए जरा 1/3 क्या रेशनल नंबर है? हाँ, तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है, बोलिए। अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है तो यस, ये हमारा रेशनल नंबर है। अच्छा ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा ना। अच्छा एक बात बताइए, क्या मतलब रहते हैं रेशनल नंबर है? तो बोलिए बिल्कुल है, क्योंकि हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, मतलब जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता ही होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, अभी समझिएगा, हम बताएंगे बिल्कुल कि जो रेशनल नंबर होता है, जो रेशनल नंबर होता है उसमें बहुत कुछ आ जा रहा है, जैसे कि नेचुरल नंबर भी उसी में आ जा रहा है, होल नंबर भी उसी में आ जा रहा है, इंटीजर भी उसी में आ जा रहा है, मतलब कि सारे नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हमारा सारा रेशनल नंबर है, ठीक है ना। अब और बात कर लेता हूँ मैं, अगर आपको बिल्कुल भी समझना है, बिल्कुल भी गड़बड़ी लगी है, ठीक है ना, आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम अगले वीडियो में उसको भी डिस्कस कर लेंगे, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दे देंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, बात यह है कि इसके ये जो है ना, ये दोनों टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप एक बार अच्छे से पढ़िए बस, ठीक है ना। मैं ये इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बहुत कुछ बता दूंगा। द नंबर अदर देन रेशनल नंबर, अदर देन रेशनल नंबर। अच्छा एक बात और कर लेता हूँ मैं, जैसे कि क्या डेसिमल नंबर हमारे 3 क्या ये आता है हमारा रेशनल नंबर है? तो आप बोलिए यस, क्योंकि इसको भी हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। द नंबर अदर देन रेशनल नंबर इज कॉल्ड, समझ रहे होंगे अभी, रेशनल नंबर, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं, जैसे अब समझिए, इसको हम लिख सकते थे, ठीक है, पर जैसे कि अब मान लिया मैंने √2 लिख दिया। अब √2 की जो वैल्यू होती है ना, वो 1.14 करके, और ये चलती जाती है, और पॉइंट के बाद जिसका अंत नहीं होता ना, उसके पॉइंट अगर आप डेसिमल भी हटा देंगे तो कितने जरूर लगाएंगे, तो उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते, वो इनफिनाइट तक जा रही है, समझ रहे हैं ना। इसलिए हम उसको रेशनल नंबर की कैटेगरी में काउंट करते हैं। ऐसे ही √3, 1.732 ये भी चलता जाता है, फिर उसके नंबर आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही आपने पाई पढ़ा होगा, पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी होगी 9th क्लास में, है ना। पर आप ये जो है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये साइंटिफिक वैल्यू है। इसका मतलब क्या कहते हैं, इसको हमने अप्रॉक्स बोल दिया है, ठीक है ना। अप्रॉक्स 22/7 के बराबर होगी, और 3.1215 ऐसे करके ये बढ़ती जाती है, मतलब इसका भी अंत नहीं है। तो ये सब क्या हो गए हमारे एग्जाम्पल। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, और रेशनल नंबर क्या होता है। अब इसके आगे हम बताते हैं, थोड़ा सा समझिएगा आप, थोड़ी छोटी बातें हैं। अगर ये मैंने बता दिया और आप समझ गए, तो इसका मतलब समझिए आपका क्लास 10 बहुत अच्छे से बीतेगा, ठीक है। समझिए, मैंने सबसे पहले क्या बात की, नेचुरल नंबर की। अब देखिए नेचुरल नंबर, मैंने इसी चीज़ को, मैं कॉन्सेप्ट को हर इसी तरह मैं ऐसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में कन्वर्ट कर दूंगा, और आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 1, 2, 3 और इन्फिनाइट तक जाता है, आपको बताया। अच्छा इससे बड़ा क्या आता है, अब आप खुद बोलेंगे होल नंबर आता है, क्यों होल नंबर आता है। अच्छा इसकी वैल्यू, ये भी 0, 1, 2, 3 और ये भी इन्फिनाइट तक जाएगी। अच्छा और बड़ा क्या आएगा, आप कहेंगे इंटीजर है, क्या आएगा, इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, और क्या, इसकी माइनस इन्फिनाइट से चलती जाती है, और अप टू -2, -1, 0, 1, 2, और ये भी इन्फिनाइट तक चला जाता है, ठीक। इस सब में कोई भी डाउट हो, कोई भी हमसे पूछेगा आप, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। और इससे बड़ा मैंने बोला रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर,
हाँ, रेशनल नंबर क्या होता है, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और क्या होना चाहिए, क्यू जो हमारा है 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये सारे नंबर इसी के अंदर आ गए, समझ रहे हैं, जो भी आ रहा है उसके अंदर अंदर बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। और मैंने क्या बात की, और इसको छोड़ दिया जाए, इन सबको छोड़ दिया जाए तो हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। इरेशनल नंबर जिसमें हमने बात की थी √2 भी हो सकता है, √3 हो सकता है, मतलब जितने भी रूट में आ गए वैल्यू फंस गए वो सब होते हैं। जैसे कि अब मैंने बोला √49, अब ये थोड़ी है, इसकी तो वैल्यू निकल आएगी ना, जिसकी वैल्यू रूट के बाहर ना निकल पाए उसको कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक। अच्छा ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। और ये सबको मिला दिया जाए, ये सबको मिला दिया जाए, सबको, तब कहते हैं उसको रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर। कुछ भी सारे नंबर सब मिला दिए जाते हैं तो उसको कहते हैं रियल नंबर। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं जो पिछली वीडियो में बताया उसका पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, और बिल्कुल ना समझ में आया तो आप पूछिएगा हमसे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब जो है इसके आगे मैं इसके चैप्टर का चालू करता हूँ, है ना, इसके चैप्टर के बारे में मैं चालू करता हूँ, मैंने आपने बताया, ठीक है। अब समझिएगा इस चैप्टर में और क्या है, थोड़ी और बातें कर लेते हैं, थोड़ी बहुत थ्योरी की, फिर उसके बाद आपका सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ही है, समझ लीजिए, ठीक है ना। अच्छा चलिए और क्या बात कर सकते हैं हम। अच्छा आप ये बताइए, जो जो काम चीज़ें आएंगी वही चीज़ मैं बताऊंगा। अगर पिछली क्लास में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। पिछली क्लासेस में आपने देखा होगा कि प्राइम नंबर कुछ होता है, क्या होता है, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कुछ होता तो है पर आप नहीं जान पाए तो कोई बात नहीं, मैं बताऊँगा। ऐसे नंबर, द नंबर डिविजिबल बाई इटसेल्फ, द नंबर डिविजिबल बाई इटसेल्फ और विथ 1। मतलब थोड़ा समझिएगा, सबको समझ में आएगा, जहाँ समझ नहीं आएगा मैं हूँ ना, मैं ही बताऊँगा, ठीक है। समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से भी डिवाइड हो। मतलब कि प्राइम नंबर जो होता है वो 2 नंबरों से डिवाइड होता है, 2 नंबर से डिविजिबल होता है, ठीक है। बात करता हूँ जैसे कि 2। अच्छा 2 के फैक्टर कितने हैं, 2 का 2 फैक्टर है और 2 का 1 फैक्टर है, समझ आ रहा होगा ना। अरे वैसे समझ नहीं आया तो ऐसे समझ लीजिए, एलसीएम मतलब फैक्टर निकाल के ही सीधा, है ना। ये देखिए ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 2 फैक्टर हैं, और 3 हो सकता है, 3 को बस 2 ही फैक्टर हैं। और बोल सकते हैं हम जैसे कि 5 है और 7 है, और क्या 9 हमारा रहते हैं, ये बताइए क्या 9 हमारा वो है प्राइम नंबर। तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि 9 के जो है ना 2 से ज़्यादा फैक्टर है, 3 × 3 = 1। अगर वैसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे देख लीजिए, है ना, फैक्टर निकाल लीजिए, समझिए। छोटी छोटी बातें हैं, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी होगी पर आपको समझ नहीं आएगी तो इसमें समझ में आएगी। अच्छा एक आपके लिए क्वेश्चन है, क्या 1 प्राइम नंबर है, बताइए क्या 1 प्राइम नंबर है। अगर आपने बोला है हाँ तो आप पूरे गलत हैं। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वैसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से भी डिवाइड हो, मतलब कि 2 नंबरों से डिविजिबल हो, वो हमारा होता है प्राइम नंबर। पर 1 का कितने फैक्टर है बताइए आप, 1 का कितना फैक्टर है, 1 का तो 1 ही फैक्टर है ना, ये देखिए आप 1 का एक ही फैक्टर है, इसका मतलब कि 1 जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है, समझ में आया, ठीक है ना। तो चलिए और आगे बात करता हूँ मैं, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ कंपोजिट नंबर की। ये जो भी चीज़ें मैं बताऊँ आप माने ना माने अभी आपको आगे दिखेंगे, ठीक है ना, इसलिए अच्छे से पढ़िए, बस मैं यही चाहता हूँ, बस अब अच्छे से पढ़िए। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, द नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, एग्जाम्पल के तौर पे 4, ठीक है। 4 का कितना फैक्टर आप बताइए, 4 का कितना फैक्टर, देखिए 4 जो है 2 × 2 × 1 3 फैक्टर है, मैंने कहा 2 से ज़्यादा हो तो सारा आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जैसे कि मैं और बात कर लेता हूँ,
क्या 6 आपका फैक्टर है, मतलब वो कंपोजिट नंबर है? तो आप बिल्कुल बोले हाँ, क्योंकि ये देखिए ना आप, तो मतलब 6 भी है। अच्छा चलिए ठीक है, ये सब तो बातें होती रहेंगी, पर आपके लिए फिर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन होंगे तभी तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, है ना। हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है 1 क्या प्राइम नंबर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधे से ज़्यादा बच्चे, हम कहते हैं आधे से ज़्यादा बच्चों को बहुत क्लियर नहीं होता है कि प्राइम नंबर में 1 आता है कि नहीं, ठीक है ना। इसलिए आप अच्छे समझिए, डिटेल में मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहली वीडियो, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, ये समझिएगा दूसरी बात, ये पहली बात थी 1 इज़ 1 बनेगा प्राइम नंबर, ठीक है ना। और दूसरा जो बात है, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, क्या स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और भी क्वेश्चन है, तीसरा है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। ये जो 4 क्वेश्चन है वो आप समझिएगा, ठीक है ना। आप ये अगर जान गए तो सब जान जाएंगे, ठीक। अब हमने बताइए आपको, और ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना, समझिएगा। ये 4 क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपको सोचना है और इसके आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, और आपको ये जितनी भी बातें अच्छे से समझिएगा, आपको बिल्कुल समझ आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑड नंबर क्या होता है, समझिएगा। ऑड नंबर क्या होता है समझिएगा, अगर आपको ना समझ आए तो बताइएगा, ठीक है। ऑड नंबर, ऐसे नंबर जो हमारे आते हैं कुल मिला के, द नंबर हैज़, या फिर हैव ज़्यादा सही रहेगा, हैव मतलब हम जो हैव है ना प्लूरल शब्द के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। द नंबर हैव नॉट डिविजिबल बाई 2, कह सकते हैं ना। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, क्या कहना चाह रहे हैं अभी बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। एग्जांपल हम ले लेते हैं, और आपको एग्जांपल ना समझना है तो आप बिल्कुल बताइएगा, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं। अब देखिए, हम कह सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13, और ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही चलता जाएगा। अब थोड़ा और समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब ऑड नंबर, इवन नंबर समझिए, क्या समझिए, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर क्या होता है? द नंबर हैव डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, कहना चाहते हैं कि 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 6 हो सकता है, और 8 हो सकता है, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना, इन्फिनाइट तक, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो बढ़ता जाएगा। ये देखिए, सब में एक का गैप है, और इसमें भी एक का गैप है, पर आप समझिएगा, ऑड नंबर और इवन नंबर जो भी है, क्या आप इसको मतलब पहले भी पढ़े होंगे पर कभी कभी भूल जाते होंगे ना। तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूँ जिसके चक्कर में आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। थोड़ी सी छोटी सी बात है, समझिएगा। ऑड नंबर मैंने कहा 1 से स्टार्ट होता है। अच्छा, 1 की स्पेलिंग क्या होती है? ONE1, क्या होता है? ONE1। अब ये जो ONE1 है, ये देखिए, 1 का जो स्टार्टिंग है वो O से है, और ऑड का स्टार्टिंग भी O से है। तो आप समझिएगा कि जिसकी स्टार्टिंग O से है वो ऑड नंबर होता है, मतलब कि 1 3 5 7 9 11 13 से चलता जाएगा। और अगर आपको एक याद हो गया तो दूसरा तो याद ही हो जाएगा ना। यही तो गड़बड़ होती थी, कभी हमसे ऑड नंबर पूछा करते तो हम इवन नंबर बता देते थे, और इवन नंबर पूछा जाता था तो ऑड नंबर बता देते थे, ठीक है ना। अब हम असली टॉपिक पे आते हैं जो रियल नंबर के हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए थी, और मैंने उसको आपको पूरा क्लियर कर दिया, ठीक। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करते हैं जो इस चैप्टर की है, ठीक है ना। अब देखिए, इस चैप्टर जो मैं इस वीडियो में है पूरा का पूरा आपको कोर बता दे रहा हूँ, समझ रहे हैं ना आप। मतलब पूरा चैप्टर ही इसमें आते हैं, आप एक बार में ही पढ़ लेंगे इंट्रोडक्शन में, और उसके आगे एक एक एक्सरसाइज मैं पढ़ाता जाऊँगा जो NCERT की भी हो सकती है। NCERT की ऐसे पढ़ाऊँगा मैं, और आते हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो आपके आ जाया करेंगे, कभी शॉर्ट्स में तो कभी लॉन्ग वीडियो में, ठीक है ना। पर मैं आते हैं आपको
पूरी कोशिश करूंगा एक चीज़ अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर समझाने के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम रियल नंबर में ही बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी की। अच्छा, डिविजिबिलिटी की क्या ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल आता है आपको? नहीं आता तो इसकी एक हम अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। अब बस इसमें समझ लीजिए। अच्छा, इंटीजर्स आपने मैंने बताया कि अब क्या होता है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि डिविजिबिलिटी, जैसे कि 4 है, 4 मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी के लिए। हम इस 4 का अगर फैक्टर करें, क्या करें, फैक्टर करें, तो हम जान रहे हैं कि इसको लिख सकते हैं 2 × 2 में। अच्छा, डिविजिबिलिटी यही कहती है कि हम जो है किसी भी नंबर को हम जो है किसी भी नंबर को 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टरों में डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी नंबर को 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो भी प्राइम फैक्टर में, किसमें, प्राइम फैक्टर में, ठीक। उसी को एक तौर से हम डिविजिबिलिटी बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैंने कहा 2 नंबर, हाँ 2 नंबर में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, 2 को 2 × 1 में नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये बताइए 36 किस में करेंगे। ये आपके लिए छोटा सा, मान लीजिए अगर मैंने होमवर्क दे दूँ तो आप कर लेंगे क्या, हैं। पहले आपको बता देता हूँ, 36 का एलसीएम मतलब सॉरी फैक्टर निकाल लीजिएगा, हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाली डिजिट हमारी इवन है। मैं डिविजिबिलिटी में भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। इसमें मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगी और बहुत लोग आती है, उनके लिए भी आते हैं, थोड़ा सा कहेंगे कि कहते हैं हमको भी बता रहे हैं, बताओ, है ना, समय वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब देखिए 2 से ये डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 तो जाएगा नहीं, तो 3 से 1 कम 2 और हासिल जाएगा 1, 16 बन जाएगा और ये 8 बार में चला जाएगा, ठीक है ना। हम ज़्यादा बात ना करते हुए इसके ऊपर थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे, है ना। आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे, ठीक। अच्छा, ये सब तो आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब इसमें जो थोड़ी बड़ी बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए वो अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। जो सबसे बड़ी बात आती है इस चैप्टर की, जो बिल्कुल कोर है, समझिए, वो है इक्वलॉइड डिवीजन मेथड। इक्वलॉइड डिवीजन मेथड ये चैप्टर की स्टार्टिंग में है, समझ लीजिए आप, मैंने स्टार्टिंग कर दी है, बिल्कुल, ठीक है ना। इक्वलॉइड्स डिवीजन मेथड, ठीक है ना। और इसको कई जगह पे इक्वलॉइड डिवीजन लेमा भी कहते हैं, ठीक, लेमा भी कह सकते हैं आप, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये कहता है हमको, मान लीजिए आपके कोई 2 नंबर हैं, कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं। अच्छा, उसको ए और बी मान सकते हैं, ए और बी मान लेते हैं, ठीक है ना। कोई 2 नंबर है और वो कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। इंटीजर मैंने अभी बताया आपको, जो पॉजिटिव में भी जाए, निगेटिव में भी जाए, उसमें 0 भी हो, है ना, कोई भी 2 नंबर हो सकता है, ठीक है। इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर हमारा निगेटिव होगा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप समझिएगा, अगर कोई 2 नंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स और हमने उसका क्यू और आर, को समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा कुछ। क्यू और आर की क्या बात है, क्यू और आर समझिएगा, ये 2 नंबर की बात मैं करूँगा, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और ये क्यू आर मैंने क्यों लिख दिया, अभी समझिएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए जो बी है उसको ए से हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए से हम डिवाइड कर रहे हैं। अभी डिविजिबिलिटी की बात की है मैंने, उसके बाद अभी इक्वलॉइड डिवीजन मेथड बता रहा हूँ, तो डिवीजन तो हो गई ना, समझिए। इसी के ऊपर बेस्ड बात कर रहा हूँ, पर क्यू और आर पे आऊँगा मैं, बिल्कुल आऊँगा जब इसको हम डिवाइड करेंगे, समझिए। अच्छा, डिवाइड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए, तो यहाँ पे जैसे कि कोई नंबर होगा, ठीक है, उसको हमने बी मान लिया, क्या मान लिया, बी, ठीक है, और इसको ए मान लिया, ठीक। तो यहाँ पे कुछ आएगा तो, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं क्यू, क्या बोलते हैं, क्यू। और यहाँ पे मान लीजिए कुछ हमने सॉल्व किया, यहाँ पे रिमाइंडर तो बचेगा ना, क्या बचेगा, रिमाइंडर, तो उसको आर से बता देते हैं। वही क्यू आर की बात कर रहा हूँ मैं, कि मतलब कि अगर बी और क्यू में, मतलब बी और ए मैंने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया तो उससे क्यू और आर की कोई वैल्यू आएगी। अच्छा, तो आप बोलना क्या चाहते हैं, तो समझिएगा बिल्कुल। ए जो होता है हमारा डिवीजर होता है, क्या बोलते हैं इसको, डिवाइजर, और इसको बोलते हैं डिविडेंट, और ये हमारा होता है क्वोशेंट, और ये जो हमारा होता है रिमाइंडर होता है, क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक है। इतना आपको आ गया होगा। तो हमारा मेथड क्या बोलता है, इसको लिखने का तरीका क्या बोलता है, समझिएगा, बिल्कुल समझिएगा। आपको जो मैं यहाँ पे चीज़ें है मैं बता नहीं पाया, उसको ज़रा थोड़ा इधर उधर हो गया, पर ठीक है, मैं इसको यहाँ बता देता हूँ। इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, समझिएगा। हमारा जो इक्वलॉइड डिवीजन मेथड कहता है, वो कहता ये है कि अगर किसी नंबर को हमने किसी से डिवाइड किया तो हमारी वो वैल्यू में देगा, क्या देगा, समझिएगा, वो कुछ जो है डिवाइड करेगा। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, समझिएगा, बिल्कुल कायदे से समझिएगा, ठीक है। मैं एक बार बताऊंगा
और आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझिएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। आपको ज़्यादातर ऐसे मिलेगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, पर नंबर से मतलब डिजिट से कोई मतलब नहीं कि इधर जा रही है कि उधर जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। पर इसको मैंने लिखा कैसे, उसको जो मैं अगले पार्ट में मतलब अभी आते हैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, इसी की अभी मैं बात करता हूँ, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैंने लिखा तो लिखा कैसे, अच्छा बस इतनी सी बात थी ना, अभी मैं बता देता हूँ। और समझिए ये मैं अभी एक असली नंबर ले रहा हूँ और मैंने कहा था बी और ए को मैंने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया है, पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तभी मेरा डिवाइड हो पाएगा, समझ लीजिए अभी आप, ठीक है ना। बाद में निगेटिव इंटीजर का भी कर देंगे, पर इक्वलॉइड डिवीजन मेथड जो होता है, मतलब इक्वलॉइड डिवीजन लेमा जो होता है, उसमें जो है हमको पॉजिटिव इंटीजर ही लेना होता है। जो इसकी पहली वाली वीडियो में हमने बताया भी था, समझ में आ ही रहा होगा आपको, ठीक है ना। अच्छा समझिए, जैसे कि ए और बी को अभी कोई नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है ना, फिर उसका समझ में आ जाएगा। अच्छा जैसे कि मान लीजिए मैंने ए को जो है 36 बोल दिया, और बी को एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, और बी को हमने 3 बोल दिया, चलिए मान लीजिए, ठीक है ना। अब देख कैसे करेंगे, 3 को यहाँ पे लिखूंगा मैं क्योंकि ये डिवाइज़र है, मैंने अभी बताया था आपको, बी जो है हमारा क्या है, डिवाइज़र है। अभी अगर मैंने इधर उधर बोल दिया है, मतलब मान लीजिए अल्फ़ाबेट इधर उधर कर दिया है, तो उससे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं आपको दोबारा से एक बार अच्छे से लिख दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको अल्फ़ाबेट से बिल्कुल मतलब नहीं है, हमको नंबर से मतलब, इसको आपको लिखना आना चाहिए एक बार, ठीक है। समझिए, 3 को काटिए, ठीक, 6 को नीचे करिए, ठीक है। ये तो आता ही होगा आपको, बोलेंगे इतना ईजी हमको करवा रहे हैं, हमको करवा रहे हैं बताइए। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, देखिए सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं। सबसे पहले हम डिविडेंड को लिखेंगे और डिविडेंड के साथ हम जो है डिवाइज़र, जो इसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र, क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। मैंने पिछली वाली बार बताया था, पर मैं कोई बात नहीं, इसमें मैं बता दूंगा। इसको बोलते हैं क्वेश्चन, किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। और जो बच के हम बोलते हैं रिमाइंडर, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। अच्छा देखिए, इसको बोलते हैं डिवाइज़र, क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। और शॉर्ट फॉर्म में अभी हम इसको बी बोल रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। इसको ए से हमने दिखा दिया, और इसको बोलते हैं क्वोशेंट, क्वोशेंट, और इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर, ठीक। तो ये हमारा हो गया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब लिखने का तरीका समझिए, समझिए बिल्कुल। ए की जगह पे 36 लिख लीजिए, और बी की जगह पे 3, और क्यू की जगह पे 12, और रिमाइंडर की जगह पे। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर है, जबकि मतलब कि हमारा जो ये डिवाइड करने का तरीका है वो बिल्कुल सही है, ठीक। बट ये जो रिमाइंडर है, हम जो ये ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की बात कर रहे हैं, ये जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर की बात थोड़ी सी बता देते हैं इक्वलॉइड डिवीजन मेथड में, कि ये कभी भी समझिए 0 से कम नहीं होना चाहिए। आर की वैल्यू 0 से बड़ी ही होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, और 20 से हमेशा छोटी होनी चाहिए। ये इक्वलॉइड डिवीजन मेथड का बड़ा रूल है। किसका रूल है, इक्वलॉइड डिवीजन मेथड का, जो आपके में बिल्कुल बढ़िया से काम आएगा, समझ रहे हैं आप। बस एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, आपका कोई भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन भी इससे लगेगा, ना लगे तो आप बिल्कुल बताइए, ठीक है ना, समझिए आप। और हम आपको बताते हैं इक्वलॉइड डिवीजन मेथड, तो आपको हमने बता ही दिया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर आगे बढ़ता हूँ मैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या आ गई तो मैं कैसे करूँगा, ये सब आपके मन में चल रहा होगा ना, बिल्कुल चल रहा होगा, तो ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, चलता सबके में। और ये जो मेथड है वो हमारा काम आता है SCF में, किस में आता है, SCF में। अब जिसे SCF नहीं आता 10th क्लास में, कोई बात नहीं, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। मान लीजिए इसी मेथड से, इक्वलॉइड डिवीजन मेथड से, और ये काम आएगा, समझिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। इसका एल्गोरिथम किस बेस पे काम आता है, इक्वलॉइड डिवीजन लेमा का एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम जो है किस बेस पे काम करता है अभी बता देता हूँ। थोड़ी सी राइटिंग जो है मेरी गड़बड़ा गई है, पर ठीक है, ठीक है ना। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए 81 और हमको 237 का हमको SCF करना है, तो कैसे करेंगे आप समझिए, बिल्कुल समझिएगा, बिल्कुल आराम से क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो हमने बात की थी, हमारा जो है
यहाँ पे जो हमने बात की होगी आपको समझ में आ रहा होगा, जिसके मैंने बोला आर जो हमारा 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए, ठीक है हमेशा। उसी तरह ए जो है हमारा कभी भी बी से छोटा मतलब बी से बड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा बी से छोटा ही होना चाहिए, बी के बराबर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसी तरह हम बात करते हैं कि क्या 81 इससे छोटा है, बिल्कुल छोटा है कि नहीं, 81 से ही बड़ा है। ये साइन तो लगाना आता होगा ना, जिधर ये केव खुलता है उधर बड़ी संख्या होती है और जिधर केव बंद होता है उधर छोटी संख्या होती है, इतना समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए क्या है, आप बिल्कुल बोल रहे होंगे 81 है ना, और बी क्या है, आप बोल रहे होंगे 237, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसमें विविधता ही नहीं है। तो आप सबसे पहले इक्वलाइज डिवीजन मेथड समझिए कैसे लगाया जाएगा। अब जल्दी से इसको डिवाइड कर लेंगे, एक एग्जांपल दिया ना जो है ना, आप समझ रहे होंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है। तो हम आगे चालू करते हैं। अब देखिए 8 को अगर आपको ये वाला डिवीजन मेथड नहीं आता है तो उसके लिए भी मैं आते हैं अगले वीडियो में बना दूंगा, और आप इसको समझ लीजिए। ये जो है 8 देखिए पहली संख्या इसकी देखिए, पहली संख्या इसकी देखिए नहीं जा रहा है, 23 देखिए तो ये नहीं जा रहा है, तो 23 से कम 8 का डिवीजन कितनी बार में आता है, तो वो जाता है हमारा 2 बार में, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है, और इसको माइनस कर लीजिए। अब देखिए इसको कैसे लिखूंगा मैं, इसको समझिएगा। ये है हमारा, और हमारा बी क्या है, बी तो हमारा 81 है, हमारा क्यू कितना आया है और हमारा आर कितना आया है, ठीक, इस तरह से लिखा हमने। अब क्लियरली हमको पता चल गया है कि ये हमारा जो इक्वलाइज डिवीजन मेथड है यहाँ पे क्लियरली लग गया है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना चाहिए, अब हमको क्या करना चाहिए समझिएगा। अब ये जो डिवीजन मतलब कहते हैं हमारा जो बचा हुआ है, समझिएगा जो बचा हुआ है उसको पकड़िए और इसको अब ए बना दीजिए, क्या बना दीजिए, ए बना दीजिए। ये दूसरा स्टेप है, ये जो आर है वो बाद में ए बन जाता है, और जो हमारा बचा दिया ये ए वो बी बन जाता है बाद में, ये डिवाइड होने के बाद में। तो आर की जगह पे ए रख दिया और बी की जगह पे 81 रख दीजिए आप आराम से, उसको डिवाइड कर दीजिए फटाफट। हम अब आप ज़्यादा बोल रहे हैं आपको लगेगा, देन लेमा मेथड से कर सकते हैं, देन डिवीजन मेथड से क्या होना चाहिए हमारा बताइएगा। तो ये हमारा 81 इक्वल टू 75 इंटू 1 + 6 होना चाहिए, है ना, इतना समझ में आ रहा होगा। फिर हमारा जो है फिर से फर्दर डिवाइड करिए, ये जो रिमाइंडर है उसको यहाँ पे लिखिए, जो बी की वैल्यू थी वो यहाँ पे लिखिए और इसको आप डिवाइड कर लीजिए। फिर हमारा कुछ बच जा रहा है, ठीक है ना, और वही फिर देन करना है हमको, क्या करना है आप समझ ही रहे होंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर इसके आगे की हम बात कर लेते हैं। फिर हमको वो जो हमारा डिवीज़र मतलब कहते हैं रिमाइंडर था ना वो 3 था, और ये हमारा जो डिवाइज़र है वो 6 था, फिर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और ये जब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो देखिए हमारा ये ए है, ये बी है इस समय, और ये हमारा जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ 0 होने के बाद बता रहा हूँ मैं, तो जो मतलब डिवाइज़र काट देगा पूरी तरीके से वही हमारा एचसीएफ आ जाएगा। और यही इक्वलाइज डिवीजन मेथड है, मैंने छोटी तरीके से आपको बता दिया है कि एचसीएफ अगर मैंने जो निकाला था 81 और 237 का वो आया हमारा 3, ठीक, इस तरह से लिखेंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी और बातें बताते हैं। कंजुगेटिव नंबर क्या होते हैं, कंजुगेटिव नंबर्स, हाँ, तो कंजुगेटिव नंबर क्या होते हैं आप बिल्कुल समझिएगा कायदे से। ठीक, ऐसे नंबर जो हमारे जैसे कि मान लीजिए पहले कंजुगेटिव नंबर क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने एग्जांपल के तौर पे 1 ले लिया, इसमें कोई डिफिनेशन लिखवाने वाली चीज़ है ही नहीं, बात कर लेंगे हम समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। 1 के बाद क्या आता है 2, फिर क्या आता है 3, फिर ऐसे ऐसे करके चलता जाएगा ना, यही बात थी नेचुरल नंबर में। पर इसमें ये क्या कहता है कि कोई भी नंबर ले लो, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर कोई भी ले लो, फर्स्ट नंबर जैसे कि मान लीजिए मैंने लेट कर लिया फर्स्ट नंबर जो है उसको ए मान लिया, अगर फर्स्ट नंबर ए है तो उसके बाद a+1 होगा, फिर a+2 होगा, फिर a+3 होगा, इस तरह मतलब आपको क्या करना है, इसमें एक एक नंबर बढ़ाते जाए। वो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ मैं, समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कंजुगेटिव नंबर कहीं पे लिख के आया तो इसका मतलब है कि पहला नंबर लिखा, फिर उसके बाद उसको एक एक नंबर बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया -3 फर्स्ट नंबर है, तो उसके बाद क्या होगा -2, इसमें 1 जोड़ते जा रहे हैं, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, जैसे कि 5 है, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। समझिए, मैंने कंजुगेटिव नंबर बताया आपको, इक्वलाइज डिवीजन मेथड बताया और ये सब चीज़ें बताया। अब आप समझिए,
मैंने जो है आपको पूरा इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया है, ये जो है कंप्लीट कर दिया है किसका, रियल नंबर का। ठीक, अब इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे उसमें क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और आपके एक एक चीज़ें बिल्कुल सॉल्व करी जाएगी। यही चीज़ें इसमें आते हैं, दोबारा से पूछी जाएंगी छोटी मोटी चीज़, ठीक है ना। इसमें कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जो इसमें समझ नहीं आया वो उसमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। और आपने कोई क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा देता हूँ चाहे तो। देखिए, सबसे पहले मैंने रियल नंबर बात की कि 0 से 9 के बीच में जितने भी डिजिट होते हैं वो ऑल नंबर कहलाते हैं, है ना। ऑल नंबर कहलाता है। और जो ये होता है नेचुरल नंबर, वो हमारा 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिट तक जाता है। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिट तक जाता है। 0 में अगर नेचुरल नंबर में मिला दिया जाए तो वो होल नंबर हो जाता है। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो वो सारे नंबर जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर और 0 को मिला के हमारे इंटीजर बन जाते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है आप समझ रहे होंगे, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा होगा और क्यू 0 नहीं होगा। और रेशनल नंबर क्या होंगे, जितने भी आते हैं रेशनल नंबर है उसको सबको छोड़ के हमारे रेशनल नंबर होते हैं, इसके √2, √3 और पाई, और ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। और हमने बात की कि उसी को किस कॉन्सेप्ट को बात की कि अगर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला दे तो वही रियल नंबर कहलाता है। उसके बाद छोटी सी और बात की हमने, क्या थी, प्राइम नंबर क्या होता है। हमने कहा कि ऐसे नंबर जो खुद के टेबल से कटे और वन के टेबल से कटे, मतलब कि 2 नंबर से डिविजिबल हो, वो हमारे सारे प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो प्राइम मतलब कंपोजिट नंबर होता है। कहते हैं ऑड नंबर क्या होता है, वो नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होते होंगे वो ऑड नंबर कहलाता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इन्फिनिट तक। इवन नंबर क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 2, 4 और इन्फिनिट तक ये भी जाएगा, ठीक है ना। मैंने याद करने का तरीका भी बताया था, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। डिविजिबिलिटी रूल मैंने मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, क्या था डिविजिबिलिटी रूल के बारे में मैं बताऊंगा अगर आप नहीं जानते हैं, ठीक है ना। कोई भी नंबर आपको डिवाइड करना है वो तुरंत आप कर पाएंगे जो अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल बता दूंगा। इसमें मैंने टेकुलर डिवीजन में मतलब मैं लेमा बताया, और जो वो होता है B=P AQ + RQ फॉर्म में होता है, ठीक है ना। या फिर सॉरी, ये जो ये बुक वाला मेथड है, ठीक है ना। ऐसे तो कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी नाम ले सकते हैं, पर ये असली चीज़ है कि A=BQ + R होता है, ठीक है ना। और मैंने इसके आगे क्या बताया आप समझिए, मैंने यही चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, बस डिवाइड करके बताया कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। और मैंने ये बताया कि आपको इक्वल डिवीजन मेथड कैसे लगाना है, ठीक। और मैंने ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर भी आपको लास्ट में बता दिया, और ये इसी के साथ पूरी कंप्लीट वीडियो हो जाती है रियल नंबर की, ठीक है ना। ये इंट्रोडक्शन है, बस याद रखिएगा, ये इंट्रोडक्शन है बस, बाकी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है ना।